8 महीने में एडिबल ऑयल का इंपोर्ट बिल 20% बढ़ गया है। और जो करंट ऑयल ईयर है इसमें 8 महीने में जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ा है। 104 लाख टन खाद्य तेल पर के इंपोर्ट पर 20,000 करोड़ रुपए करीब करीब खर्च हुए हैं। ये बात हो गई। दूसरी बड़ी बात ये कि इंपोर्ट तो महंगा हुआ, रुपया कमज़ोर था, उसका भी इम्पैक्ट आया, दाम भी बढ़े। और इन सब के बावजूद जो है पाम तेल के दाम भी जो है वो 3 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। सप्लाई की चिंता से कीमतों में तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। मेहता साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहता जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या क्या वजह है सर? मतलब एक तो देखिए इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ा है, एक तो ये है कि रुपया वीक हुआ, दाम भी बढ़े। आगे कुछ राहत मिलने की उम्मीद दिख रही है आपको? पहले तो एक रीजन देख रहे हैं। हम्म। लास्ट के कंपैरिजन में हम्म। इंपोर्ट जो बढ़ा है 7% बढ़ा है। हम्म। मगर 7% बढ़ और प्राइस में कितना फर्क पड़ा है। जो आरबीडी पामोलिन या तो सीपीओ था 18% लास्ट जून से 1 जून तक में प्राइस बढ़ा। सोयाबीन में 14% बढ़ा और सनफ्लावर में 19% रेट बढ़ा इंटर मार्केट में। फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन, जो अभी वॉर चल रहा है लास्ट 4-6 महीने से सारे फ्रेट फ्रेट डबल हो गए। ब्राजील यूएसए से जो जो अपना सोयाबीन आता था अर्जेंटीना से, पहले $60-70 पे आते थे, अभी $150 तक चले गए पर टन फ्रेट। इंश्योरेंस कॉस्ट ऑल्सो गॉन अप डबल प्रैक्टिकली। थर्ड, रुपी डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर 85.5 था जून महीने में, अभी है 95-96। 10 से 11% रुपये डेप्रेशन। मैं तो दिख रहा है कि अगर इतने होने के बावजूद ज्यादा नहीं बढ़ा है, ज्यादा नहीं बढ़ा है तो और बढ़ना चाहिए। और आई वोंट बी सरप्राइज अगर जब हमारे ऑयल है नवंबर टू अक्टूबर, अक्टूबर तक में जो अपना टोटल इंपोर्ट बिल है may cross rather than likely to cross 101.75 lakh करोड़, और उससे ज्यादा भी हो सकता है डिपेंड ऑन द प्राइस ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 or 4 मंथ टिल अक्टूबर। अभी तो मैंने जो कैलकुलेट किया बेस्ड ऑन द करंट प्राइस, अगर करंट प्राइस में भी कोई बढ़ोतरी हुई तो आपका बिल और बढ़ेगा, अगर रुपये डेप्रिसिएट हो तो और आपका बढ़ेगा। तो एक काफी चिंता का विषय है कि कैसे आज। कम होगा मेहता जी? चिंता का विषय है और आप कह रहे हैं कि आगे और इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है। अभी तो हाँ 20,000 करोड़ का ऑलरेडी खर्च बढ़ गया है। 104 हाँ लाख जी। टन की इंपोर्ट पर इतना बढ़ा है। तो आप कह रहे हैं कि और बढ़ सकता है, तो क्या सॉल्यूशन है इस बिल को कम करने का? एक तो ठीक है कि हम आत्मनिर्भर बने, वो तो बड़ा लंबी कहानी है। शॉर्ट टर्म में कोई उपाय जिससे हम कर पाएँ, कम कर पाएँ इंपोर्ट? ऋतुजा साहब, खाली बोलने के लिए मैं बोलूं कि हाँ ठीक सॉल्यूशन ये अपने हाथ में नहीं है। ये हम्म। टोटली जो फैक्टर आज रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेट भाव के बढ़े हैं, हम्म। वो इंटरनेट वजह से बना है। फ्रेट यू कैनॉट कंट्रोल, इंटरनेट प्राइस यू कैनॉट कंट्रोल, क्योंकि आज फूड से फ्यूल में ज्यादा चल रहा है। जो फूड से फ्यूल में जा रहा है, आप देखिए जो टोटल वर्ल्ड का प्रोडक्शन है उसमें ज्यादा ज्यादा बायोडीजल बन रहा है। और 272 मिलियन का वेजिटेबल ऑयल का प्रोडक्शन है, 68 मिलियन टन बायोडीजल बन रहा है। और आपके हाथ में क्या है? 202 मिलियन है जो फूड के लिए। वो प्रैक्टिकली वही रहा है, वही लेवल पे है, ताकि जितना एडिशनल प्रोडक्शन बढ़ रहा है उसका बायोडीजल मिल रहा है। और जब भी एक आप जैसे देख रहे हैं आज क्रूड के $102 हो गए हैं, तो डेफिनेटली इट मेक मोर सेंस टू मेक ए क्रूड बायोडीजल फ्रॉम द पाम ऑयल और सोयाबीन। या अगर जब भी $60-70 है तो उसका ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है, हम्म। पर विद $100 इट मेक सेंस टू मेक ए मोर हम्म। बायोडीजल, तो आपको और शॉर्टेज लगेगी। अच्छा। हाँ जी। ओके, तो ये आप कह रहे हैं कि अच्छा, ड्यूटी के जरिए कुछ रास्ता है क्या? टेम्पररी कोई रास्ता है ड्यूटी के जरिए कुछ इसको कम करने का सर? एक हमारा अनुभव रहा है, हम्म। जब जब ड्यूटी कम हुई है हम्म। इंटरनेशनल मार्केट इतनी बढ़ जाती है। हम्म। और अगर गवर्नमेंट की कोई सोच रहा है कि ड्यूटी कम करनी चाहिए तो दिस इज नॉट द राइट टाइम। अभी सोइंग का पीरियड चल रहा है, हम्म। इसके लिए अगस्त तक तो आपको ड्यूटी की बदलाव करने का सोचना नहीं चाहिए। पर अच्छा। अभी लगे कि भाई कंज्यूमर हित में भाव इतने ऊपर चले हैं हम्म। तो गवर्नमेंट में टेक ए डिसीजन। हम खिलाफ नहीं है इंडस्ट्री, ऐसा नहीं है,
भाई कंज्यूमर का भी देखना है, किसान का भी देखना है, ये दोनों का बैलेंस करना है। अभी अगर इंटरनेशनल मार्केट और $50 तेज हो गई तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि भाई कैसे कंज्यूमर को राहत मिले, सोचना पड़ेगा। उसमें ड्यूटी कुड भी वन पार्ट, और भी रास्ता भी जो भी होंगे वो करेगी, गवर्नमेंट करेगी, और करना चाहिए, कंज्यूमर हित में भी करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि कंज्यूमर के हित में अगर करना चाहिए तो अगस्त के बाद करें, ऐसा? क्योंकि अभी सोइंग टाइम है, अगर आप अभी ड्यूटी बाई चांस सपोज गवर्नमेंट डिसाइड कर ड्यूटी कम करनी है तो इट विल गिव रॉन्ग सिग्नल टू द फार्मर। फार्मर को ऐसा किसान को ऐसा लगेगा कि अभी ₹2 हमको मिल रहा है, तभी गवर्नमेंट नहीं नहीं ड्यूटी कम सर, करके हमको सर ये तो और तकलीफ रॉन्ग दी है। सिग्नल होगा ना कि आप किसानों से बुआई करवा लो, खेती करवा लो, और बुआई जब पूरी हो जाए तब ड्यूटी कट कर दो। नहीं, वो ये तो तो और देखिए, गड़बड़ हो जाएगा आपको ना टाइम सर। तो डिसाइड करना है बुच्चा जी साहब, आपको टाइम तो डिसाइड करना ही पड़ेगा। हाँ, टाइम, क्योंकि कंज्यूमर देखो, कंज्यूमर को भी देखना पड़ेगा आपको, किसान का भी देखा, मतलब आप किसान साफ को अभी साफ सोइंग टाइम में। आप सर साफ साफ ये कह रहे हैं कि ड्यूटी घटनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, अगर कंज्यूमर हित में अगर इतने भाव बढ़े और हाँ गवर्नमेंट को लगे कि ड्यूटी कम करके थोड़ी राहत मिल सकती है हाँ। तो देनी चाहिए। आपने कुछ प्रपोजल दिया है क्या, एससीए की तरफ से नहीं, गया है? हमने कोई प्रपोजल अभी दिया नहीं है, और हमारे कोई वो अभी तो कोई है नहीं। देने वाले हैं क्या सर हाल फिलहाल कोई प्रपोजल? नहीं, हम अभी कोई प्रपोजल नहीं है हमारे कि हाँ भाई क्या हम जब भी गवर्नमेंट को सुझाव मांगेगी तो हाँ। तब हमारी मैनेजिंग क्या सुझाव देंगे डिसाइड सर? करेगी क्या मान लीजिए क्या आपसे सुझाव मांगी देना गई, चाहिए। मान लीजिए आपसे हाँ जी। सुझाव मांगी गई, क्या सुझाव देंगे आप? नहीं नहीं, सुझाव जब भी मांगे तभी रिप्लाई करेंगे, नहीं इफेक्ट वर्ड पे क्यों जवाब दूं मैं नहीं अभी। इफेक्ट बट नहीं, मान लीजिए सरकार आपसे पूछे कि मेहता जी ड्यूटी तो बढ़ाए अभी कि मैं ना बोल रहा बढ़ाए, हूँ क्या ने, कहेंगे मैं तो आप? अभी बोल रहा हूँ, अगर भाव और बढ़ गए तो कंज्यूमर हित में अगर ड्यूटी भी कम करने से कुछ फायदा मिल सकता है तो हाँ, गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। मैं इतना समझ गया कि अगर सरकार ड्यूटी घटाती है तो आप एससीए जो है उसका सपोर्ट मतलब स्वागत करेगी, विरोध नहीं करेगी, राइट सर? आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। नहीं नहीं, मैं डाल नहीं रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ, मतलब यही होगा अरे अगर। मैं अभी बोल रहा हूँ, आपको किसान और कंज्यूमर दोनों में बैलेंस करना पड़ेगा। हम्म कभी किसान का सोचो, जब एक भाव नीचे गए तो किसान, आज आप सोयाबीन के भाव काफी ऊपर है, हम्म मस्टर्ड के काफी दाम ऊपर है, हम्म किसान खुश है। आज एमएस के ऊपर 20-25% मिल रहा है। हम्म उसको तो एमएसपी की हम बात करते हैं कि किसान को एमएसपी मिल जाइए, उसे 20-25 ऊपर है तो हम्म। किसान तो खुश है। तो अगर कंज्यूमर का भी थोड़ा देखना पड़ेगा ना। वी क्या, मैं हम हर दफा किसान की बात करते हैं पर कभी किसान कंज्यूमर का भी देखना ही पड़ेगा साथ में। अच्छा ये बताइए सर कि ये जो है अपना क्या बोलते हैं नेपाल से जो इंपोर्ट हो रहा है, बड़ा बहुत बढ़ गया है नेपाल से इंपोर्ट, अलग अलग इंडस्ट्री विरोध भी कर रही है। आप भी विरोध मतलब आप भी कह रहे हैं कि इसको रोका जाए, या आपकी मांग कुछ नहीं अलग नहीं है? हाँ, नहीं नहीं, वो तकलीफ दे जो रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और जो वहां से आ रहा है हम्म वो तकलीफ दे रहे, खास करके जो ईस्टर्न पार्ट है, यूपी का ईस्टर्न पार्ट है, बंगाल है, वहां तकलीफ दे रहे हैं। हमने बार बार रजुआत की है, पर क्या है कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है। हम्म गवर्नमेंट कैन नॉट टेक यूनिलेटरल डिसीजन हम्म कि भाई हम कल से बंद कर देंगे, वो नहीं कर सकते। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, तो आपस में सामने बैठ के सुलझाना पड़ेगा। एक हमने पहले भी सुझाव दिया था मिनिस्ट्री को हम्म कि आप कैनलाइज कर दीजिए, वो पॉसिबल है। हम्म। आप कैनलाइज करके लाइए ताकि डिस्ट्रीब्यूशन कर दे, और जो सस्ता तेल जो डंपिंग हो रहा है वो बंद हो जाएगा। एक अभी जो लेकिन गवर्नमेंट ने जो नया, ये तो साफ्टा के तहत आ रहा है ना सर, जो एग्रीमेंट है। हाँ साफ्टा, इसके लिए आप बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है साफ्टा का, हाँ। इसके लिए आप उसको यूनिलेटरल नहीं कर पाते। अच्छा, पर एक इसमें जरूर इसमें है कि दिक्कत अभी क्या जो है, इसमें दिक्कत क्या है? अगर कुछ नेपाल से आ रहा है तेल तो आप लोगों को क्यों परेशानी है इसकी? दिक्कत यही है कि सस्ता आ रहा है सब हमको। सस्ता से क्या चाहे दिक्कत आप सर, मिले अभी तो आप 160 कह रहे थे लाख तक कंज्यूमर को इंपोर्ट करो, सस्ता उसमें मिलना तकलीफ चाहिए। नहीं है। हाँ सस्ता आ रहा है। आज मेरी कॉस्ट बन रही 1600 रुपया और वो हाँ। 1400 रुपया मार्केट में डालेंगे तो मैं कैसे कॉम्पीट करूंगा। अच्छा। वो तकलीफ है। अगर वो 16 के सामने 1600 लाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे सर इसके लिए किसी, अगर हम बोल रहे हैं हाँ, कि भाई तो वो तो एग्रीमेंट के तहत ला रहे हैं ना सर, वो ऐसा तो है नहीं कि चोरी छुपे ला रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो कैनलाइज करके हाँ। ना फिर बेचे मार्केट के भाव से। अरे सर कहीं पे क्या- सस्ता आ रहा है तो क्यों आप लोग उसको छूना और चाह रहे हैं? कहीं तो नहीं, कंज्यूमर को अरे मिल, अभी आप कह रहे थे कंज्यूमर को सस्ता मिलना चाहिए, अब उधर मिल रहा है साहब, तो नेपाल बॉर्डर पे तो आप कह रहे हैं कि नहीं बंद करो। फेयर कंपटीशन होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। क्वालिटी पे कंपटीशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, मैं प्राइस तो में फेयर कंपटीशन होनी चाहिए। सर मेरा तो ये और सुझाव है। अनड्यू एडवांटेज किसको नहीं मिलना चाहिए। नहीं मैं तो ये आप, अनड्यू एडवांटेज मिल रहा है। मैं तो बड़ा नादान हूँ सर इस मामले में, आपसे ये पूछ रहा हूँ कि रादर देन ये कहना कि भाई उसका सस्ता ना हो, आप कहिए कि हमारा भी सस्ता करो इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी। उनका क्यों महंगा करवाना चाह रहे हैं आप? अपना एक भी सस्ता आपको करवाना बताओ, चाहिए। जब भी हमारी ड्यूटी लोअर थी, एकदम कम थी हाँ 5%, हाँ
तभी बंद हो गया था नेपाल से। आज नेपाल में एडवांटेज इसके लिए है कि हमारी इतनी ड्यूटी है और वहाँ जीरो ड्यूटी मार रहे हैं, वही इसके तो लिए कह आ रहा रहा हूँ है। सर, मैं कह रहा हूँ कि रादर देन ये कहना कि भाई आप उसका इंपोर्ट महंगा कर दो, उससे बढ़िया कि आप कहो कि भाई ड्यूटी कम कर दो कि हमारा भी सस्ता हो जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड हो भाई जाए। भाई वो 6 लाख के लिए 160 लाख के पीछे क्यों जा रहे हैं? अच्छा। 160 लाख टन आ रहे हैं ड्यूटी वाला, अब हाँ, 6 लाख के पीछे उसकी ड्यूटी क्यों कम आप करेंगे? आप ही तो पढ़ रहे थे, तो जब भी गवर्नमेंट अगर चाहेगी इतनी, तो ड्यूटी सर करेगी। मैं कह रहा हूँ कि अगर इतनी कम क्वांटिटी, आपकी बात पे ही मैं आ रहा हूँ, अगर 6 लाख टन ही आ रहा है तो फिर आपको इतनी चिंता नहीं, आप तो इतना 160 लाख टन वाले हैं सर, कहाँ 6 लाख टन वाले के पीछे तब पड़े हैं? नहीं, मैं क्या, पूरा इंडिया को नुकसान नहीं हो रहा है, पर जो वहाँ बॉर्डर स्टेट है हम्म। वहां तकलीफ ज्यादा हो रही है। अच्छा। जैसे बंगाल है, जो हम्म। ईस्टर्न यूपी है, हम्म। वहां तकलीफ हो रही है क्योंकि वो सस्ता, वहां की लोकल जो इंडस्ट्री उनको तकलीफ दे रहा है। अच्छा, मैं एक बात आपसे और पूछना चाह रहा हूँ सर, ये जो बॉर्डर एरिया में जैसे आपने जिक्र किया कि वहाँ की इंडस्ट्री को तकलीफ हो रही है, तो मैं सिर्फ जानकारी के लिए आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मान लीजिए सस्ता इंपोर्ट नेपाल से हो रहा है तो क्या कंज्यूमर को भी सस्ता मिल रहा है उन इलाकों में, या कंज्यूमर को सेम प्राइस पे मिल रहा है जो प्राइस पे हम खरीद रहे हैं मुंबई वाले? नहीं, डेफिनेटली मार्केट को प्रेशर लाते हैं, अंडर प्रेशर हो जाती है मार्केट। अच्छा। क्योंकि आज मैं 1600 रुपये में नहीं बेच सकता हूँ, अगर उसका 1400 का आ रहा है तो मेरे को भी उसकी लाइन पे बेचना पड़ेगा ना। हाँ। मेरा नहीं माल सर, कौन खरीदेगा 1600 में? 154 लाख टन में मुनाफा कमाइए और 6 लाख टन में थोड़ा सा दे दीजिए सर रिलीफ उधर बॉर्डर एरिया में, थोड़ा खाने दीजिए सस्ता तेल आपका। आपको फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आता हूँ अगले मुद्दे पर सर, सोइंग की क्या रिपोर्ट है सर इस बार अब तक, जो खरीफ ऑयल सीड है उसकी? रिपोर्ट तो ठीक है। हम्म। लगता है कि जो अब तक का जो रिपोर्ट 17 तारीख का जो रिपोर्ट आया है हम्म। वो दिखा रहा है अभी भी 12-13 लाख हेक्टेयर कम है कंपेयर टू द लास्ट ईयर। हम्म। मगर सोयाबीन का एकरेज बढ़ रहा है और लगता है कि ये साल सोयाबीन का एकरेज शायद 4-5% बढ़ गया कंपेयर टू लास्ट ईयर। क्योंकि जो लास्ट टाइम मक्का में गए थे, अभी देख रहे हैं सोयाबीन में एक अच्छे दाम मिल रहा है तो किसान वापस आएंगे। तो मेरे ख्याल सोयाबीन में एकरेज तो ठीक हो जाएगा। ग्राउंड नट में थोड़ा कम है, वो भी अभी बारिश हो रही है तो मेरे ख्याल सोइंग चलेगा। पर एक फर्क पड़ेगा, सौराष्ट्र में, आधा सौराष्ट्र में जहाँ ग्राउंडनट एरिया है वहाँ अच्छी बारिश है, और आधा सौराष्ट्र जो पोरबंदर जामनगर पूरा बेल्ट है वहाँ बारिश नहीं, एक भी बारिश नहीं हुई है, वहाँ सोइंग नहीं हो रहा है। तो थोड़ा ग्राउंडनट में तकलीफ दे सकते हैं, पर ओवरऑल एकरेज कम है। ओवरऑल एकरेज कम है। लेट्स सी, अगर और 15 दिन के बाद में मेरे ख्याल से 15 अगस्त तक पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि अच्छा। कितना सोइंग हुआ है। क्योंकि देयर इज अ गैप, जो हम डेटा गवर्नमेंट के पास आते हैं वो तो 10 दिन पहले का डेटा है, वो हाँ, प्रोसेस ठीक होके बात, आते हैं। ठीक तो बात। 15 अगस्त के बाद में पता चलेगा कि भाई वही लाइन पे है या तो कम है। राइट, राइट। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही डिटेल में एडिबल ऑयल पर बात करने के लिए।